तो गाइस कैसे आप लोग। और देखो अभी चल रहा है चैंपियंस लीग का पीक टाइम, अभी जो है मैचेस भी आने वाले हैं। तो आज हम कुछ चैंपियंस लीग रिलेटेड ही थोड़ा बहुत डिस्कशन करने वाले हैं। तो आज हम ऐसे क्लब्स की बात करेंगे जो पिछले कुछ सालों में या कुछ टाइम पहले मतलब कि थे चैंपियंस लीग में, चैंपियंस लीग खेल रहे थे और काफ़ी आगे तक भी आए थे, क्वार्टर फाइनल्स, सेमीफाइनल्स। बट आज की डेट में अगर देखा जाए तो दे आर नॉट इवन प्लेइंग इन टॉप डिवीजन ऑफ देयर कंट्री, यानी कि वो लोअर डिविजन्स में जा चुके हैं और वो काफ़ी अच्छे क्लब्स थे। और कुछ क्लब्स का नाम सुन के शायद आप शॉक भी हो जाएंगे। अगर आप एक बहुत पुराने फुटबॉल फैन होंगे तो मे बी आपने उन क्लब्स को खेलते हुए भी देखा होगा, लेकिन अगर आप मान लीजिए अभी एक न्यू फुटबॉल फैन होंगे तो आप अभी उन क्लब्स की स्थिति देखकर ये समझ नहीं पाएंगे कि अरे ये क्लब भी चैंपियंस लीग खेला है। तो हाँ, ऐसा हुआ है। तो चलिए हम बात करते हैं ऐसे क्लब्स के बारे में। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा शाल्के 04, जो कि जर्मन एक ऐसा क्लब था जिसकी राइवलरी थी बायर्न म्यूनिक के साथ और डोर्टमंड के साथ। बट आज इस क्लब को काफ़ी यंग फैंस तो जानते ही नहीं है, लेकिन अगर आप इसके हिस्ट्री के बारे में सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्लब क्या था। 2011 का जो चैंपियंस लीग था उसमें वो लोग सेमीफाइनल्स खेले थे, मैन यूनाइटेड से हारे थे। देन 2018 में लास्ट उनको चैंपियंस लीग में देखा था जिसमें वो राउंड ऑफ 16 तक आए थे और पेप गार्डियोला की जो मैन सिटी थी उस टाइम पे, तो मैन सिटी ने भाई उनकी बत्ती बना दी थी। लेकिन देखो फाइनेंशियल इश्यूज जो है वो यूरोपियन क्लब्स में काफ़ी हमने देखे भी है, और साल के भी एक ऐसा क्लब था जिनमें फाइनेंशियल इश्यूज आए और वो क्लब रेलीगेट हो गया सेकंड डिवीजन में। बट इसके बाद भी 2020 में उन्होंने वापस प्रमोशन लिया था, बट 2022 में फिर से रेलीगेट हो गया बिकॉज वही सेम प्रॉब्लम। तो अभी फाइनेंशियल इश्यूज उनके अगर सॉल्व होते हैं तो दे विल मेक अ कमबैक, बट ऐसा लगता नहीं है बिकॉज एक बार प्रमोशन लेके वापस वो रेलीगेट हो भी चुके हैं। तो इससे पता चलता है कि क्लब की स्थिति कितनी खराब हो चुकी है। दूसरे नंबर पर मैं बात करना चाहूँगा, अगर आप ला लीगा देखते रहे होंगे पिछले कुछ टाइम तक, या आप रोनाल्डो, बेल और वो वाले टाइम पे अगर ला लीगा देख रहे थे होंगे तो आपने एक क्लब का नाम सुना होगा, डिपोर्टिवो ला कोरोना। तो ये क्लब 2017 तक ला लीगा में खेला है, उसके बाद से इनकी हालत पूरी तरीके से खराब हो गई। बट अगर आप इस क्लब का भी थोड़ा पास्ट पे जाते हैं तो ये स्पेन का एक बहुत बड़े क्लब में से एक था, मतलब कि ये राइवलरी थी इसकी रियल मैड्रिड, बार्सिलोना, एथलेटिको मैड्रिड। बट आज देख लो क्लब कहाँ है। और 2003 में तो इन्होंने चैंपियंस लीग का सेमीफाइनल्स खेला था, और उस कैंपेन में जो क्वार्टर फाइनल्स इन्होंने खेला था वो आज तक की चैंपियंस लीग हिस्ट्री में वन ऑफ द बेस्ट कमबैक में से एक गिना जाता है, जो एसी मिलान को इन्होंने बीट किया था। पहले 4-1 से हार गए, देन 4-0 से जीत के एक खतरनाक कमबैक करके इन्होंने दिखाया था, और उस सीजन इन्होंने एकदम फाड़ के रख दी थी फिर आगे अपोनेंट की। लेकिन सेमीफाइनल्स में इनके अगेंस्ट आ जाती है पोर्तो, और पोर्तो उस टाइम कोच कर रहे थे जोसे मोरिनो द स्पेशल वन, और उसी सीजन वो चैंपियंस लीग जीते भी थे पोर्तो से। तो वो एक मिरेकल वाला सीजन था पोर्तो के लिए। तो वहां पर सेमीफाइनल्स में जो है पोर्तो ने डिपोर्टिवो को बीट कर दिया था। और मैं सीधा सीधा बोलूं तो 2004-05 के सीजन के बाद से ही डिपोर्टिवो का थोड़ा सा स्ट्रगल चालू हो गया था। वो लोग फिर उतना सस्टेनेबिलिटी उनकी दिख ही नहीं रही थी, वो जो है लीग टेबल में भी उतना अच्छा फिनिश नहीं कर पा रहे थे, और बीच में भी क्लब रेलीगेट हुआ। लेकिन 2017 में जो रेलीगेट हुआ है उसके बाद वो कभी कमबैक ही नहीं कर पाया, और इवन एक टाइम पे तो थर्ड डिवीजन में चला गया था, बट अभी करंट में वो सेकंड डिवीजन में खेल रहा है। देन तीसरे क्लब की बात करेंगे तो ये क्लब का नाम भी आपने बिल्कुल सुना होगा अगर आप ला लीगा फॉलो कर रहे थे होंगे, मालागा। तो मालागा वो क्लब है जिन्होंने भाई मतलब चैंपियंस लीग में बिल्कुल कीर्तिमान स्थापित किया था, और इवन आपने ला लीगा में भी देखा होगा भाई क्लब बहुत अच्छा परफॉर्म करता था। बट अभी थोड़ी इसकी हालत जो है खराब हो चुकी है। बट इन्होंने भाई 2012 का जो चैंपियंस लीग था उसमें क्वार्टर फाइनल्स खेला था, आप बिलीव नहीं कर पाएंगे, और अभी देख लो क्लब कहाँ है। तो क्वार्टर फाइनल्स में ये लोग डोर्टमंड से एकदम डाइंग मोमेंट्स में 90+3 पे जो डोर्टमंड ने स्कोर करके वो मैच जो है इनको वहीं के वहीं जो है धज्जियां उड़ा दी थी। और उनके जो इस सीजन का स्क्वाड था 2012 का, उसी टाइम पे इसको वगैरह उनकी टीम में थे, और फिर मैड्रिड ने इसको को साइन किया था बिकॉज वो इसको तो भाई डिस्को कर रहे थे उस सीजन। तो 2017 तक एक क्लब सस्टेन किया ला लीगा में, देन वही सेम फाइनेंशियल क्राइसिस, रेलीगेट हुआ, और अभी ये सेकंड डिवीजन में खेल रहा है। देन इसके बाद मैं थोड़ा सा एक पुराने टाइप के क्लब की बात करना चाहूंगा। हालांकि प्रीमियर लीग का वो एक ऐसा क्लब है कि वो प्रमोट रेलीगेट होते रहता है, वो है लीड्स यूनाइटेड। अभी लीड्स यूनाइटेड से बार्सिलोना के जो फैंस है वो काफ़ी थोड़ा बहुत जो है वो अपना अटैचमेंट दिखा सकते हैं, बिकॉज आपका एक प्लेयर है भाई राफिना जो लीड्स यूनाइटेड से ही बारसा में आया था। तो ये क्लब काफी टाइम पहले या डिकेड्स पहले ईयर 2000 में जो चैंपियंस लीग हुई थी उसमें ये लोग सेमीफाइनल्स खेले थे
और उस सीज़न जो सेमीफाइनल ये खेले थे भाई, वो जो कैंपेन था ना बहुत टफ था। अब मैं आपको बताता हूँ कितना टफ था। तो उस टाइम पे जो चैंपियंस लीग थी उसमें पहले 2 ग्रुप स्टेज राउंड होते थे। तो पहला ग्रुप स्टेज आपको निकालना है, फिर आप दूसरे ग्रुप स्टेज में जाओगे। तो पहले ग्रुप स्टेज में लीड्स यूनाइटेड के साथ कौन थे आपको पता है? एसी मिलान और एफसी बार्सिलोना। तो इतने टफ टीम्स थे, इसके बाद भी उस ग्रुप से लीड्स यूनाइटेड निकलती है और सेकंड राउंड के लिए क्वालिफाई करती है। देन सेकंड ग्रुप स्टेज में भी रियल मैड्रिड थे उनके ग्रुप में, बट अदर जो क्लब्स थे वो उतने कॉम्पिटिटिव नहीं थे, तो वहां से सेकंड फिनिश करके वो आगे प्रोग्रेस कर गई। देन सेमीफाइनल्स में वो लोग वेलेंसिया से हार जाते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि उस टाइम जो स्क्वाड था उसमें रूबी कियन, रियो फर्डिनेंड ऐसे प्लेयर्स उनकी टीम में थे। तो वैसे तो लीड्स यूनाइटेड अभी सेकंड डिवीजन जो है इंग्लैंड में खेलता है, लेकिन आपको एक बात मैं बता दूं कि इस बार वो सेकंड डिवीजन जीत चुका है, यानी कि चैंपियनशिप जीत गया है। तो वापस वो प्रीमियर लीग में प्रोमोट हो गए हैं। बट वो ये कि लीड्स यूनाइटेड, मैंने पहले कहा कि वो प्रोमोट होते हैं, फिर रेलीगेट होते हैं, फिर प्रोमोट होते हैं, तो ये उनका चलते आ रहा है। बट हाँ, लीड्स यूनाइटेड के पास भी एक अच्छी खासी हिस्ट्री है। देन जो लास्ट क्लब है, ये क्लब की तो स्थिति भाई मतलब सबसे खतरनाक अभी तक मैं जो देख पा रहा हूँ। मतलब देखो, ये क्लब है बोर्डो, जो फ्रेंच लीग 1 का क्लब है। अब इसका जो पास्ट था ये इतना दमदार था। 2008 में तो ये लीग 1 जीतता है। देन 2009 में ये चैंपियंस लीग में क्वार्टर फाइनल्स तक जाते हैं। और जो चैंपियंस लीग के ग्रुप स्टेज राउंड था उसमें बायर्न म्यूनिक और यूवेंटस ये क्लब्स थे उसके साथ, और इसने भाई सबसे ऊपर फिनिश किया था। बट क्वार्टर फाइनल्स में वो अपने ही राइवल क्लब लियोन से हार जाते हैं। लेकिन उस चैंपियंस लीग कैंपेन के बाद किसी ने ये नहीं सोचा होगा कि 10 साल बाद इस क्लब के साथ कुछ ऐसा हो जाएगा। तो कोविड-19 जो आया था वो इस क्लब के लिए भी बहुत बुरा टाइम लेके आया था। बिल्कुल फाइनेंशियल क्राइसिस आया, और 2021 में जो है ये क्लब अभी तक ऐसा बोल सकते हैं कि परमानेंटली रेलीगेट हो गया, क्योंकि उस रेलीगेशन के बाद ये कंटिन्यूसली रेलीगेट होते गया। और आज की डेट में ये क्लब 4th डिवीजन खेल रहा है फ्रांस का, जो कि आप अगर किसी फ्रेंच लीग के फैन से अगर पूछेंगे तो वो इस बात को समझेगा कि भाई मतलब इतना अच्छा क्लब और वो 4th डिवीजन में चला गया, और कोई आसार भी नहीं है कि अभी वो इधर आ सकता है, क्योंकि अभी भी वो क्राइसिस में चल रहा है, बिकॉज वो कुछ अर्न नहीं कर पा रहे हैं। तो हालांकि इस सेंचुरी में बहुत सारे क्लब, अगर आप टोटल बोलेंगे तो लगभग 11 क्लब्स जो है वो टॉप डिवीज़न खेल रहे थे और चैंपियंस लीग खेले, लेकिन अभी करंट में वो जो है बहुत ही लोअर डिवीजन्स में खेल रहे हैं। और इसका एक बहुत बड़ा कारण यही है कि फाइनेंशियल क्राइसिस, या उससे पहले मैं बोलूँ तो मिसमैनेजमेंट। हालांकि इनमें से ऐसे कई क्लब्स हैं जिनकी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है, तो आई होप कि अगर वो क्लब्स वापस एक कमबैक करके आए तो वो जो फैंस हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात हो सकती है। तो देखते हैं क्या होता है। तो बाकी आपको अगर ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी तो यू कैन सब्सक्राइब द चैनल, बिकॉज आगे हम और भी ऐसी अच्छे अच्छे डिस्कशंस, लाइव स्ट्रीम्स, बहुत अच्छी अच्छी बातें करेंगे। सो यू कैन सब्सक्राइब द चैनल। हम फिर मिलेंगे। बाय बाय।